जी विशाल जी, आप हमें एक छोटी सी जानकारी दीजिए। आप वार्ड नंबर 55 से जिला पंचायत के प्रत्याशी भी हैं और इससे पहले आपने केडीसी छात्र संघ के नेता भी रह चुके हैं। आपने छात्र राजनीति जो स्टार्ट की है, क्या प्राथमिकता है? आपने कैसे राजनीति में चरण रखे अपने? जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को और हमारे वार्ड नंबर 55 के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, सम्मानित जनता जनार्दन को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी लोगों से अपील है कि होली धूमधाम के साथ में मनाएं। और जो आपने प्रश्न किया है कि 2013 में जब हम विज्ञान संकाय प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय जनपद बहराइच से, तभी से हमने छात्र राजनीति में कदम रखा था और उसके बाद से लगातार जो है हम लोग समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। जी, राजनीति में रखने का आपका मेन उद्देश्य क्या था? जी, हमारा उद्देश्य तो केवल यही था। छात्र राजनीति से हमने जो है कैरियर की शुरुआत की थी। हमारा जो छात्र संगठन था, जो छात्र संघ था, वो लगातार छात्र के हकों की बात करता था, बेरोजगारी की बात करता था। और हमारा जो जनपद बहराइच है और हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ की जो 70% आबादी है वह बाढ़ और कटान प्रभावित है। हम लोगों ने समय समय पर बाढ़ और कटान पीड़ितों के लिए आवाज बुलंद की है। बाल्यावस्था से ही हम लोग, जब हम लोग कक्षा 4 में पढ़ते थे और हम लोग उस समय घाघरा की कटान का दंश झेल रहे थे, लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया, क्रमिक अनशन किया और भूख हड़ताल की, वोट बहिष्कार किया और डीएम आवास का घेराव किया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया, पद यात्राएं की, जिसका परिणाम है कि आज बौंडी क्षेत्र हमारा जो है सुरक्षित है। बेल्हा बरौली तटबंध सुरक्षित है। गोलागंज हुआ, पिपरा हुआ और कायमपुर हुआ, बौंडी हुआ, घरेरा नगदिलपुर हुआ, नौबस्ता हुआ, भौरवा हुआ, सिपहिया हुआ, भौरी हुआ। इन सब जो कटान पीड़ित क्षेत्रों के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और आज भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि सबसे अहम मुद्दा जो हमारे क्षेत्र का है, 75% आबादी जो है वो बाढ़ और कटान प्रभावित है। इसके चलते जो है लोग अपना आवास गंवा चुके, अपनी जमीन गंवा चुके और उनके हरे भरे जो बाग बगीचे थे वो गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारा मुद्दा यही है कि प्राथमिकता में भी हमारे यही है कि इन लोगों को पुनर्वासित किया जाए और इन लोगों को जमीन दे करके सरकार अपनी जो है वो स्थापित करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बल्हा बरौली तटबंध पर खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उन लोगों को आवास मिले, उन लोगों को पुनर्वास मिले। सबसे बड़े अहम मुद्दा है। सुनने में आया छात्र राजनीति से आपकी अपनी पहली शुरुआत है और सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं आप क्षेत्र के। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हमारी प्राथमिकताएं यही है कि जो हमारा जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 55, इसमें गोलागंज हुआ, राजा बौंडी हुआ और रानीबाग हुआ, घरेरा नगदिलपुर हुआ, सिपहिया हुआ, भौरवा हुआ, नौबस्ता हुआ, ये सब कटान प्रभावित क्षेत्र हैं। और हर वर्ष यहाँ पे घाघरा अपने क्रूर रूप में आती है बरसात के महीने में और भारी तबाही मचाती है। तो हमारी प्राथमिकताएं यही होंगी कि हम क्षेत्र के जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे। तो हमको अगर जो जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, प्रदेश स्तर तक भी अगर जो इन लोगों की आवाज बुलंद करने का मौका मिला तो हम लोग लगातार इनकी आवाज उठाएंगे और हमारे साथ हमारी पूरी टीम होगी, पूरा जन समर्थन होगा। और हमारी जो डिमांड होगी वो यही होगी कि जब बाढ़ आती है तो त्रासदी लेकर के आती है, फसल नष्ट हो जाती हैं और लोगों की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं खाने की। तो कहीं ना कहीं 6 महीने का जो राशन है उन लोगों को फ्री किया जाए। और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से हमारे नवयुवक पढ़ाई करते हैं, वो बेचारे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, महाविद्यालय नहीं जा पाते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं, उनकी भी फीस पूरी तरीके से माफ की जाए। हम लोगों की यही मांग होगी। जी, मूलभूत आवश्यकताओं पर किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जाता है, जिससे लोगों में अनास्था है। जी, क्या कुछ जी, सबसे अहम बात है कि लोग जो है हम जब जिला पंचायत सदस्य के लिए मैदान में उतरे तो लोगों ने हमसे कई बातें कही कि जिला पंचायत लोग जीत के चले जाते हैं लेकिन वो दोबारा नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो है अनास्था ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ है। अभी तक जितने लोग जिला पंचायत यहाँ पे निर्वाचित हुए उन्होंने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया है और कुछ ऐसे भी हैं जो दोबारा फिर मैदान में आए हैं। और मैं क्षेत्र की जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर उन लोगों ने विकास के नाम पे कोई भी काम किया हो तो हमको दिखाएं। और सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ और कटान पीड़ित लोगों के लिए कभी आवाज बुलंद की हो तो हमको बताएं। और कम से कम हम लोगों ने छात्र राजनीति से लेकर के बाल्यावस्था से लेकर के हम लोगों ने विकास वाहिनी बनाई थी और
आज भी हमारे पास पेपर की जितनी भी कटिंग है वो पूरी तरीके से मौजूद हैं। और मैं 2 लाइनों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कश्ती को अगर आँच आए तो हाथ कलम करवा लेना, कश्ती को अगर आँच आए तो हाथ कलम करवा लेना, लाओ मुझे पतवार दे दो अब मेरी जिम्मेदारी। विकास जी, आप बताएंगे कि आपने भी बताया कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया है। आपके क्षेत्र में काफी गांव ऐसे जो बाढ़ पीड़ित हैं, आपने क्या किया है जो आपको बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोग वोट दे? सबसे बड़ी बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। अगर जो मेरे संघर्षों की कहानी देखनी है आपको, तो हमारे पास बहुत से पेपर के कटिंग हैं। जब 2002 में घाघरा नदी हमारा पैतृक निवास था, अब जो घरेरा नदीपुर में आता है सिलौटा, जब हम लोगों का घर कट रहा था, तब से लेकर के हम लोगों ने लगातार क्रमिक अनशन किया, भूख हड़ताल किया, पद यात्राएं की, वोट बहिष्कार तक किया हम लोगों ने। और हम लोगों ने डीएम आवास का घेराव भी किया, जिसका परिणाम है कि बाउंड्री आज सुरक्षित है। हमारा बेलहा बहरौली तटबंध है, जो कि बाढ़ और कटान के लिए सुरक्षा का एक पैमाना माना जाता है, और नदी यहाँ से काफी दूर है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। होली का पर्व आ रहा है, आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी लोग होली का पर्व आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं, किसी भी प्रकार की अराजकता ना हो, और हमारे जितने भी सब भाई हैं आपस में एक दूसरे के गले मिले, जितने भी क्या कहते हैं मनमुटाव है उनको दूर करके हम लोग आपस में गले मिलें। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु भरो देश में अभय शक्ति, मानस में अक्षय ज्ञान भरो, वाणी को अमृतमय कर दो, वसुधा का कल्याण करो। विशाल जी, धन्यवाद।